है काम कर गया ये बनाने के लिए बनेगा नहीं। उसके मैगी स्पेशल है। बिरयानी लेके आते हैं एक प्लेट। बिरयानी लेके आते हैं। मैगी मैगी। ये हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी लोग ठीक होंगे। और आज है संडे को ब्लॉग में शूट कर रही हूँ। बहुत सारा कपड़ा धुला गया। संडे के दिन बाथरूम की क्लीनिंग करनी होती है, तो हेयर वॉश करना ही होता है। हेयर वॉश की हूँ और 3 बज गए थे मुझे आज नहाने में। और ऊपर आई हूँ, अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी क्योंकि ब्लॉग तो बन जा रहे हैं। ब्लॉग बना के रखी हुई हूँ, एडिट ही नहीं हो पा रहा है। एडिट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अर्श के एग्ज़ाम चल रहे हैं। छोटे बच्चों को ना ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर मानिए मैं एडिटिंग जो है मोबाइल से ही करती हूँ, लैपटॉप का यूज नहीं करती हूँ एडिटिंग में। मोबाइल हैंडी होता है, जब थोड़ा सा टाइम मिले मैंने कर लिया अपना वर्क, जो भी मतलब एडिटिंग वगैरह है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, वो देखते हैं कि अगर मम्मी मोबाइल पकड़ी हुई है तो मुझे भी चाहिए। जैसे ही उसके एग्जाम्स हो जाएंगे ना, तो उसके बाद मैं पूरी तरह से ट्राई करूंगी कि मैं डेली ब्लॉग अपलोड करूं। तो अभी तो एकदम गर्मी आ गई है। और ये सब जो कपड़े हैं ना, ये कम से कम मैंने 15 से 20 दिन पहले ही सारे बेडशीट उतार के रखे थे। उसके बाद मैंने कॉटन की भी बेडशीट सारी लगा दी है। ये देखिए ऊपर वाले रूम में ये वाली बेडशीट लगाई है ये। और ये देखिए गीला टॉवेल है। हेयर वॉश करके आई हूँ ना, तो मैं इसको बालों में लपेट कर आई थी यहीं पे, और टॉवेल वहीं छोड़ दी थी। उसको भी मैं इधर डाल दे रही हूँ सूखने के लिए। और तब तक मेरा हेयर भी सूख गया जब तक मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी। इधर ये भी ड्राई हो जाएगा। ऊपर वाला जो रूम है इस पे भी मैंने ये लगा दिया है बेडशीट, ये कॉटन की है। नीचे वाले बेडरूम और बाहर की जो मतलब लॉबी है वहाँ पे बेड है। अब तो पूरी तरह से गर्मी आ ही गई है। ये सब जब मैंने बेडशीट हटाई थी ना, तो उसमें वॉश नहीं की थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे ज़्यादा इस तरह का हैवी काम करना नहीं है, तो रखा हुआ था। बीच में होली आ गई, होली के चिप्स गुजिया बनाना वो सब, तो ये सब सारे ऐसे ही फोल्ड करके ऊपर रखे थे। और आज टाइम मिला है, संडे भी है, तो हमने मशीन लगा दी और ये सब वॉश हो गया है। ये जो बेडशीट है ना कॉटन वाली, इनको तो मैंने फ्राइडे को ही वॉश कर दिया था क्योंकि होली के दिन मैंने बेडशीट चेंज की थी। तो चलिए कपड़ों को धीरे धीरे हम सारा जो भी कपड़े का काम है वो हम कर दे रहे हैं। और जो विंटर के हमारे कपड़े थे ना, उनको भी रख दिए हैं। अर्श के मेरे तो नीचे वाले बेड बॉक्स में ही चला गया। और इधर जो ये बेड है इसमें भी रखे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है ना जिसका कि कोई हद ही नहीं है। और भी कुछ कपड़े वहाँ रखे हुए हैं वॉश करने के लिए। तो मोस्टली तो चलिए धुल गए हैं, कुछ ही बचे हुए हैं। तो जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकालूंगी वैसे वैसे सारा काम करूंगी और कोशिश करूंगी कि डेली ब्लॉग बना पाऊँ। और आज का ब्लॉग अपलोड कर दी हूँ। देखिए अपलोडिंग हो रही है, शाम तक आ जाएगा। सारी जो बेडशीट और सोफा कवर वगैरह है ना, ये सब सूख गया है अच्छी से। इनको मैं फोल्ड लगा लगा के रखूंगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फैन भी निकाल के रख लिया है। ऊपर वाले रूम में गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी है। सोफा कवर है, ये सोफा कवर भी धुल ही गया है। तो देखिए फोल्ड 1-2 लगा लिया है मैंने, बाकी मैं बाद में फोल्ड लगाऊंगी ना। मॉर्निंग में इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया था ना कि तार कम पड़ गया था। तो देखिए अभी जो बचा हुआ है उसको डाल दे रही हूँ, तब शाम तक तो बड़े अच्छे से ड्राई हो जाएगा। इधर डाल दे रही हूँ।
सारे सूखे हुए ब्लैंकेट्स को मैंने फोल्ड नहीं करना, क्योंकि अब भूख लग रही है, कुछ न कुछ बनाती हूँ जाकर नीचे। जैसे ही सीजन चेंज होता है ना, हमारा काम बढ़ जाता है। स्टैंड भी फोल्ड करके मैं अंदर ही रख देती हूँ रूम के, क्योंकि अगर ये बाहर रहता है तो इस पे डस्ट बहुत पड़ जाती है। डेली डेली तो हम मशीन नहीं लगाते, कपड़े सूखने नहीं है। सारे तार से उतार कर रख दी हूँ बेड पर, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा फोल्ड लगा लूँगी, क्योंकि अभी मुझे नीचे जाना है, लंच बनाना है। और आजकल तो धूप ही इतनी तेज निकल रही है कि थोड़ा ही टाइम लगता है कपड़े सूखने में। और देखिए फ्रेंड्स, गुजिया बनाई थी होली पे मैं, बेटी मेरी बिल्कुल भी नहीं खाती है ना। नाम तो होता है कि बच्चे के लिए बनाया है, लेकिन बच्चा ही ना खाए। तो अभी मैं नीचे आई हूँ ना, तो एक्टिविटी कर रही थी, तो मैंने इसको पकड़ लिया। कह रही है मम्मा आप कुछ बनाया नहीं हो लंच में, मुझे खाना खाना है। तो मैंने एक गुजिया निकाला डब्बे से और इसको बहला फुसला कर खिला रही हूँ। और देखिए मुंह में भरी हुई है, जल्दी खा नहीं रही है। और टेबल पे ना ये टूथपिक का डब्बा रखा हुआ था, तो बाय मिस्टेक इसके हाथों से ना वो फिसल कर गिर गया है। सारे टूथपिक्स जो हैं वो नीचे गिर गए हैं। तो उसके साथ ना मैं एक एक करके टूथपिक रख रही हूँ। मॉर्निंग में झाड़ू पोछा करने से पहले ही बेड पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, रीसेट कर देती हूँ। लेकिन शाम होते होते एक बार फिर से दोबारा करना पड़ता है, क्योंकि अर्श घर में रह रही है आजकल, उसकी हॉलीडेज रहती हैं, बीच बीच में एग्ज़ाम भी हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर तो वो घर में ही रह रही है। तो बेड पे रहती है, टीवी देखती है या फिर स्टडी करती है। स्टडी टेबल जो है ना उस पर वो पढ़ती नहीं है, तो बेड पे ही जो छोटा वाला स्टडी टेबल है वो रख के स्टडी करती है। बच्चे वाला घर है, मेस हो ही जाता है। घर को ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ, और मैंने जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया है। पानी पानी हो जाएगा। बहुत मजा आ रहा है, आप देखते रहो। हाँ, पानी पानी इधर आ रहा है रूम में। है काम कर गया फ्रेंड्स। ये देखिए, एक कब से मुझे तंग कर मम्मा सेफ्टी पिन दे दो, सेफ्टी पिन दे दो। ये काम कर रहा था, पर कपड़े गीले हो गए। वो कपड़े गीले हो गए ना, है काम कर गया। पानी देखो, ये कर देना मैं बाहर से बाथरूम, फिर चिल्लाना तू। इंजॉय कर रही है ना। आज भी जा सकते तो सोचे कि यही कर लूं। लड़की बोर हो रही है। एक बार कपड़ा गीला करने के बाद देखो चेंज कर लिया। साइकिल चला लो, वो देखो। चलो साइकिलिंग कर लो बाहर। इधर प्लेयर्स भी आ गए। जाओ जाके साइकिल चला। चलो आज नहीं जाएंगे। हाँ आज देखना है मैच, आज कहीं पार्क वार्क में नहीं जाना है। आज कुछ स्पेशल बनेगा क्या? क्या स्पेशल बनेगा? बनेगा नहीं। उसके मैगी स्पेशल है। बिरयानी लेके आते हैं, एक प्लेट बिरयानी लेके आते हैं। मैगी मैगी। ये मैं स्कूटी से उसको लेकर गई थी, वो बच्चों के साथ प्ले कर रही थी, और मैं आंटी गए थे, हम लोग सब्जियां लेकर आए हैं। तो 2-4 सब्जियां ले ली हूँ, अंडे लेकर आई हूँ, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि बिरयानी लेकर आता हूँ बाहर से। तो मुझे बाहर का बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं जब भी उनको खाने का मन करता है।
अभी अभी सब्जियां लेकर आई हूँ ना, तो कैरेट भी लिया था, तो एक काट कर दे रही हूँ और उसको थोड़ा थोड़ा करके खा लेगी। फिर उसके बाद में खाना बनाना स्टार्ट कर दूंगी। जा रहा है मैच, न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है ना फाइनल। शाम को अर्श को चेंज वेंज करा कर ले गई थी आंटी के घर। उनकी गली में बच्चे हैं तो प्ले करती है और खेल कूद के अच्छे से आई है। तो बोले मैं बाहर से बिरयानी ले आऊँगा और तुम ग्रेवी वाला मतलब एग करी बना दो। तो देखिए ये कुकर में मैंने एग रखा है ताकि जल्दी से बॉईल हो जाए। ग्रेवी रेडी कर दूंगी और तब तक 2 सीटी में एग बॉईल हो जाएगा। और कॉफ़ी को भी फेंट कर रखा गया है, तो अभी कॉफ़ी बनाएंगे। देखते हैं, मैच देखते समय अर्श बोल रही है पॉपकॉर्न दे दो मम्मी, क्योंकि वो भी देखने लगी। पता नहीं उसको भी इंटरेस्ट आ गया है आजकल क्रिकेट में। फटाफट फिर एग करी बनाऊं, साथ में बना लूंगी रोटी। फटाफट कम समय में बनने वाली एग करी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो कढ़ाई में ऑयल गरम हो गया है, उसमें जीरा और तेजपत्ता का तड़का देने के बाद चॉप्ड लहसुन और प्याज ऐड किया है। स्वाद अनुसार नमक भी उसी समय ऐड कर दिया। धीमे फ्लेम पे भून रही हूँ। और इधर चॉपर में 3 छोटे साइज के टमाटर, 2 कटी हुई मिर्च और बेसिक मसाले जो भी ऐड करने हैं सब चॉपर में ही ऐड कर दिया है और अच्छे से चॉप कर लिया है। अच्छा, टमाटर मिर्च तो चॉप हो जाएगा और जो मसाले हैं ना वो बड़े अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो इसका जो खाने में टेस्ट है ना बहुत ही लाजवाब आता है। तो एक तरफ कढ़ाई में ग्रेवी बना रही हूँ और दूसरे साइड कुकर में अंडे उबाल ली थी और साथ में एक बड़े साइज का आलू भी बॉईल की हूँ। अगर अर्श को एग नहीं खाना होगा तो एक ऑप्शन रहेगा कि वो आलू खा लेगी। और अभी सारे अंडे गर्म ही हैं क्योंकि कुकर में अभी बॉईल की हूँ तुरंत, तो उसमें ठंडे पानी 2-3 बार डालकर बैलेंस की हूँ और छील रही हूँ फटाफट नाइफ से, उस पर कट लगा दे रही हूँ। दूसरे साइड एक पैन चढ़ा दिया है, 1 चम्मच ऑयल ऐड किया और सारे अंडे और गोल गोल काटकर आलू मैंने उसमें ऐड किया है। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी बिल्कुल जरा जरा सा मैंने डाल दिया था। और देखिए हमें 4 से 5 मिनट तक धीमी फ्लेम पे अंडों को ऐसे भूनना है। और देखिए एक बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाती है। जल्दी जल्दी बनाना है एग करी, तो बर्तन थोड़े ज़्यादा ही यूज हो जा रहे हैं। एक तरफ कढ़ाई में जैसे ग्रेवी बना रही हूँ, उधर दूसरे पैन में अंडे फ्राई कर रही हूँ और उधर कुकर में बॉईल की हूँ, तो थोड़ा बर्तन ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी से बन जाएगा क्योंकि मैच भी देखना है मुझे। मसाला भुनकर रेडी हो गया है, उसमें मैंने पानी डालना है। केटल में गर्म पानी करके रख रही हूँ। गर्म पानी ऐड करने से सब्जी में ना उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और टाइम भी कम लगता है। और ये देखिए इधर चना की सब्जी बनाई थी मैंने, काले चने की, तो वो भी थोड़ी सी रखी हुई है। और कद्दू बना हुआ था, तो थोड़ी थोड़ी ये सब्जियां हैं, जिनको एग नहीं खाना वो ये खा लेंगे। अभी मुझे ऑर्डर मिला कि पॉपकॉर्न दे दो या फिर मैगी दे दो, तो डिनर का टाइम हो गया है, क्या मैं पॉपकॉर्न दूं? तो मैगी बनाने लगी हूँ और ग्रेवी भी उबल गई है। अब मैंने इसी स्टेज पे अंडे और आलू डाल देने हैं और स्लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक ना कुक होने देंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी दिख रही है, लेकिन जब हम सब्जी या दाल कुछ भी बनाते हैं ना तो थोड़े टाइम बाद, जैसे 5 या 10 मिनट बाद, वो थिकनेस उसकी थोड़ी बढ़ जाती है। और हमें राइस से खाना है, रोटी भी बनाऊंगी तो थोड़ा सा रनी ही रखूंगी ग्रेवी। फ्रेंड्स, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एक करी बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाई हूँ और बहुत टेस्टी बनी हुई थी। कटी हुई धनिया भी मैंने डाल दी है इसमें। एक करी बनकर रेडी है और राइस भी चढ़ा दिया है, रोटी भी बना लूँगी, सैलेड वगैरह काट दिया है। मैगी में ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बटर और चीज़ी मैगी बना रही हूँ।
आई रियली होप फ्रेंड्स आज का ब्लॉग पसंद आया है। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।